तो हेलो डियर माय स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास टेंथ का हम आज इतिहास करने वाले हैं। इतिहास जो भी स्टूडेंट 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं 19 फरवरी के लिए ये ऑब्जेक्टिव आज का सेशन है। इसमें हम इतिहास का 100 ऑब्जेक्टिव वीवीआई प्लस इस वीडियो में जो हम आपको आज बताएंगे वीवीआई प्लस, और इसमें 100 ऑब्जेक्टिव कितना दोस्तों 100 ऑब्जेक्टिव प्लस ऑल हिस्ट्री का चैप्टर मिलाकर 100 ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, ताकि आपको एक ही वीडियो में पूरा हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? जल्दी करे जाते हैं वीडियो को, ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो सबसे पहले इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर आपका यूरोप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर बूर्बो वंश। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ये क्वेश्चन जो आपका है ये वीवीआई है। मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी संगठन से था। अगला क्वेश्चन, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? ऑस्ट्रिया था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। काउंटर काबूर को विक्टर एमेन्यूल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या करें, चलिए गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक क्या था दोस्तों? नाविक था गैरिबाल्डी। इसका राइट आंसर घो हो जाएगा। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। अगला क्वेश्चन, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें जो है, अगला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का एवं अंत कब हुआ था? इसका राइट आंसर 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। रूस में जार का अर्थ अगर आपसे कोई पूछे तो याद दिला जाएगा, रूस का सम्राट होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में प्रयोग हुआ था। किसका? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में। अगला क्वेश्चन है, यूटोपियन समाजवादी कौन था? तो कार्ल मार्क्स था। यूटोपियन समाजवादी कौन था? कार्ल मार्क्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर टॉल्स्टॉय हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की। लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, ब्रेस्ट लिस्टोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिस्टोवस्क की संधि हुआ था।
रूस और जर्मनी के बीच। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन, इसको हम अगले वीडियो में कराएंगे तो आप सब देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, इसका राइट आंसर कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, पुर्तगाली। पुर्तगाली हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी था पुर्तगाली, तो यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला है हिंद चीन में सबसे बसने वाले पहले यानी बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे कौन, कोलोन। हिंद चीन में बसने वाले जो भी फ्रांस के लोग आते थे हिंद चीन में अगर बसते उसको कोलोन कहा जाता है, कोलोन। अगला क्वेश्चन है नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, तो कंबोडिया। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, कंबोडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, फान बेऊ चाओ। फान बोई चाओ। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, हनोई समझौता। हनोई समझौता। ये जो क्वेश्चन हम आपको आज करवा रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मत सोचिएगा कि 70 ही 80 से ऑब्जेक्टिव हो रहा है, इस वीडियो में 70 ही ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएगा इसी से। चलिए अगला देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के दोषी करार दिया, रसेल। रसेल। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, निक्सन। निक्सन थे अमेरिकी राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं होहा हो आंदोलन किस प्रकृति का था, तो ये क्रांतिकारी धार्मिक हो जाएगा, क्रांतिकारी धार्मिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शिपिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, तो 1770 में हुआ था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, अगर एग्जाम में पूछे तो हम्फ्री डेवी ने किया था सेफ्टी लैंप का आविष्कार, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिल की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1851 में हुई थी बम्बई में सर्वप्रथम सूती मिल कपड़ों की। अगला है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट किस शहर में स्थापित हुआ था, कलकत्ता। कलकत्ता। चलिए अगला है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था, 1914। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1914 में हुआ था। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी, 1907 में की थी। किसने, जमशेदजी टाटा ने। भारत में टाटो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का स्थापना कब हुई थी, ये आपको 1910 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों की वैश्विक मताधिकार कब प्राप्त हुआ, 1918 में इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैश्विक मताधिकार का दर्जा प्राप्त हुआ 1918 में, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1920 में हुई थी। भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, 1881 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आगे जब चलते हैं तो आगे क्वेश्चन आपका आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, यूरोपीय संघ। अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका जालेब्रिन एक संस्था थी व्यापारियों की।
जालेवरिन जो है एक संस्था थी किसके लिए? व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ये आपको याद रखना है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में हुई थी। आपको ये भी याद रखना है। अगला, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। यूनान 1829 ईस्वी के एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला चलते हैं। अगला है आपका, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो ये आपका लाला हरदयाल 1913 में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना तो लाला हरदयाल, और कब और किसने? तो 1913 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें गोली से भूंज दिया गया। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920, कलकत्ता। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो तुर्की। 1920 में तुर्की। सबनीय विज्ञान आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? दांडी 1930। ये आपको याद रखना है। अगला है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ? 1929, लाहौर में पारित हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1925 के बी हेडेगेबार। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदौली। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। चलिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2022 में एग्जाम दे रहे हो 19 फरवरी के लिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, इससे ही आएगा। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? इसका राइट आंसर प्रगतिशील प्रवृत्ति। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? इसका प्रभाव क्षेत्र माना जाता है शहर के। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है। अगला है, अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो अस्थाई कृषि के प्रभाव से संपत्ति जमाव संभव हुआ अस्थाई कृषि के। चलिए अगला देखते हैं क्या है। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंठस्थ कर लेना है। अगला है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण में किसने स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? शहरीकरण ने प्रभावित किया। जनसंख्या का घनत्व सबसे कम अधिक कहाँ होता है? महानगर। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची थी? इसका राइट आंसर क्या है देख लेते हैं। 40 लाख तक पहुँची थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? 1870 में लंदन में अनिवार्य शिक्षा लागू की गई। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्यम वर्ग। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? रेशम मार्ग। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया। आपको याद रखना है। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति। ये ट्रिक हम आपको बता देते हैं। आधुनिक युग मतलब औद्योगिक, ये भी याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। गिरिमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र में। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
गिरिमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में जाते थे या भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 18वीं शताब्दी। अगला है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो फांसीवादी नाजीवादी शासन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1914। 1944 में हुआ था, यह भी याद रखना है। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? 1990 के दशक में भूमंडली की शुरुआत हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। अगला है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया। महात्मा गांधी अगर आपसे कोई पूछे किस पत्र का संपादन किया तो आपको राइट आंसर जवाब देना होगा यंग इंडिया। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा दे दी? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो मार्को पालो। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल। बाइबिल इसका गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम छपाई की थी। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? कैक्सन। किसने कहा मुद्रण यानी पैसा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर ने कहा था। चलिए अगला देख लेते हैं। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का था। रूसो जो है फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का था? तो फ्रांस का दार्शनिक था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण यानी पैसा की शुरुआत किस देश में हुई? चीन। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों यानी सामग्रियों की मांग बढ़ाई गई? चीन होगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आज हम आपको बता दें, आज हम क्लास 10th का ऑल हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव हम आपको करा दिए। इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। कल हम आपके लिए सब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तो अगर चैनल नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों का भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक